अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन। वाई डज बीटा माइनस डिके लीड टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। बीटा माइनस डिके होने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज क्यों होता है ऑफ द न्यूक्लियस, और बीटा प्लस डिके होने से एटॉमिक नंबर डिक्रीज क्यों हो जाता है। बीटा माइनस डिके इंक्रीज द एटॉमिक नंबर बिकॉज अ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस, वो टूट के ट्रांसफार्मर हो जाता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। एक न्यूट्रॉन टूटता है और ट्रांसफार्म हो जाता है प्रोटॉन में, और साथ में बीटा माइनस रिलीज कर देता है अमिटिंग द इलेक्ट्रॉन। जब एक न्यूट्रॉन टूटता है तो बनता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रह जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को अमिट कर देता है। उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल। और साथ में एक रिलीज होता है एक एन एंटी न्यूट्रिनो, द एडिशन ऑफ प्रोटॉन, जिससे एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, हैंस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से या प्रोटॉन इंक्रीज होने से, मेनली प्रोटॉन इंक्रीज होने से उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। इसके बिल्कुल कन्वर्स, बिल्कुल उल्टा, जब बीटा प्लस होता है, डिक्रीज होता है, तो एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, बिल्कुल इसका रिवर्स रिएक्शन होगा। उससे एक पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिट होता है, और इसमें न्यूट्रिनो इमिट होता है। इसमें एंटी न्यूट्रिनो इमिट हुआ था, इसमें न्यूट्रिनो इमिट हुआ। उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल हुआ, इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पॉजिट्रॉन इमिट होगा। उसमें हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया और इसमें हमारा एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया। उसमें न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ था प्रोटॉन में, और इसमें कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में। Explain how the mass energy equivalence principle, as expressed by Einstein's famous equation E is equal to mc square, is relative to the understanding of energy released in nuclear process such as alpha decay. आंसर है अल्फा डिके इज अ न्यूक्लियर प्रोसेस। अल्फा डिके हमारा एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, वेयर अ न्यूक्लियस रिलीज एन अल्फा पार्टिकल, जिसमें न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है। अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन होते हैं, टू प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन, और दो न्यूट्रॉन रिलीज करता है। और आइंस्टाइन इक्वेशन है E is equal to m square, टेल एस द mass and energy are equivalent. Einstein equation relevant to alpha decay. Before decay, before decay, the parent nucleus has certain mass. Decay से पहले parent nucleus का कोई ना कोई mass था. During decay, parent nucleus decay into daughter nucleus and emit alpha particle. पेरेंट न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को मिट करके डॉटर न्यूक्लियस में तब्दील हो जाएगा। आफ्टर डिके द डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल हैव कंबाइन मैस स्लाइटली लेस देन। डिके के बाद जो डॉटर न्यूक्लियस बने और जो अल्फा पार्टिकल उसमें से रिलीज हुआ है, उन दोनों के मैस को अगर हम प्लस करते हैं तो स्लाइटली कम होता है रिएक्टेंट के मैस से, जो हम पेरेंट न्यूक्लियस से, वो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस आइंस्टाइन, मैथ स्लाइडली लेस देन पेरेंट, दिस मैथ मिसिंग, इसको मैथ मिसिंग या मैथ डिफेक्ट कह सकते हैं, मैथ मिसिंग या मैथ डिफेक्ट इज एनर्जी। इसको जब हम एम सी स्क्वेयर, इस मैथ को सी स्क्वेयर में पुट करेंगे तो ये एनर्जी है जो ड्यूरिंग अल्फा प्रोसेस के दरमियान इजेक्ट होगी, रिलीज होगी। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैथ ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड, बहुत कम अमाउंट ऑफ मैथ जो होगा, मैथ कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू E is equal to mc square. How do the principle of nuclear conservation of charge, nuclear conservation and charge conservation in nuclear reaction, हम एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूक्लियर कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन कैसे होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। डीपर सिमेट्रिक एंड कंजर्वेशन लॉ आर प्रेजेंट इज द फंडामेंटल इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। हम पर न्यूक्लियर कंजर्वेशन विच इंश्योर दैट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बिफोर द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन कांस्टेंट रहेंगे। Total number of proton and neutron remain constant before and after the nuclear reaction, and in nuclear reaction reflect the conservation of boron number. अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम रिएक्शन से पहले और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम रिएक्शन के बाद दोनों इक्वल होंगे, और दोनों ये बोरियन हैं, तो हम इसे कहते हैं
conservation of boron number, a fundamental quantum number associated with stability of the matter. कंजर्वेशन लॉ इज consequence ऑफ डीपर सिमेट्री इन स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स की डीपर सिमेट्री है कि न्यूक्लियस के अंदर भी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ बोरॉन नंबर को ओबे करते हैं। चार्ज कंजर्वेशन ऑन द अदर हैंड मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। दिस कंजर्वेशन लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ अंडरलेइंग सिमेट्री। ये अंडरलेन सिमेट्री है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। कैन एंटी मैटर बर्न? एक्सप्लेन। एंटी मैटर भी बर्न कर सकता है। जब एंटी मैटर और मैटर आपस में एनिहिलेट करते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एंटी मैटर कैन टेक्निकली बर्न इन सेंस ऑफ एनिहिलेशन when antimatter come close to या कम इनटू कॉन्टैक्ट विद मैटर। जब मैटर और एंटी मैटर दोनों आपस में क्लोज आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, दे एनिलेट, वो आपस में एनिलेट हो जाते हैं ईच अदर और कन्वर्ट देयर मैथ, वो अपना कंप्लीट मैथ कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस रिलीज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि इससे मैटर और एंटी मैटर का तकरीबन सारा मैथ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। However, the term burn typically refer to chemical process। लेकिन हम जो टर्म बर्न यूज करते हैं, जलना यूज करते हैं, वो एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, विच रिलीज एनर्जी। सो एंटी मैटर कैन टेक्निकली बर्न इन सेंस ऑफ एनिहिलेशन। एनिहिलेशन की टर्म में तो बर्न करता है लेकिन केमिकल प्रोसेस के लिहाज से वो बर्न नहीं करता। लिस्ट at least 3 application of antimatter. Number 1, medical imaging. Antimatter is used in PET scan, positron emission stereoscopy scan, to create detailed image of the body's functioning of the diagnosed disease. Second है rocket propulsion. Theoretically antimatter could power spaceship. Theoretically antimatter से हम spaceship को पावर दे सकते हैं फॉर इंटरस्टेलर ट्रैवल, ठीक है ना, एक स्टार से दूसरे स्टार के ट्रैवल के दौरान हम दे सकते हैं ड्यू टू, क्योंकि जब मैटर एंटी मैटर से बढ़ता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लीड होती है, तो हम एंटी मैटर में बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकता है ड्यूरिंग एनिलिएशन। थर्ड है कैंसर ट्रीटमेंट। एंटी proton are being explored for the potential to deliver target radiation therapy for cancer। एंटी प्रोटॉन को हम डिलीवर करते हैं और कैंसर के सेल पे टारगेट करके हम उसे किल कर सकते हैं, तो इससे हम कैंसर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। वाई ग्लूऑन और शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल? ग्लूऑन शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल क्यों है? बिकॉज दे ट्रांसमिट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। They transmit strong nuclear force. Gluon are short range exchange particle because they transmit strong nuclear force, binding energy and binding quarks together with atomic nuclei. Gluons are confined within the proton, neutron and other hadron. Gluon confined है, महदूद होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये दूसरे हार्ड्रॉन हैं उनके तक। The confinement limit their effective transmission। ये क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हार्ड्रॉन तक लिमिट है इसलिए उनकी इफेक्टिव ट्रांसमिशन लिमिट हो जाती है, ठीक है ना। डिस्टेंस टू वेरी शॉर्ट रेंज, वो सिर्फ वेरी शॉर्ट रेंज तक ऐड करने में कामयाब होते हैं। रिजल्टिंग इन ग्लूऑन बीइंग कंसीडर्ड, इसलिए इसका नतीजा है कि ग्लूऑन को हम कंसीडर करते हैं अ शॉर्ट रेंज exchange particles। Why gluon interact only with particle of first two rows of standard model? Gluon only interact with particle of carrying properly called color charge। gluon सिर्फ उन पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं जो ऊपर कलर चार्ज थ्री की प्रॉपर्टी एक्ट करे, जैसे क्वार्ट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कलर चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है इसकी क्वार्ट्स आर फंडामेंटल पार्टिकल डेट मेक अप अ फर्स्ट टू रो। और जो क्वार्ट्स होते हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल क्वार्ट्स हैं, वो सिर्फ
बने होते हैं पहली टू रो ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल। ग्लूऑन इंटरेक्ट विद gluon interact with quarks by exchanging color charge mediated the strong force that bind quarks together to form hadrons। तो क्वार्क्स आपस में मिलते हैं विद हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स और बनाते हैं hadrons। लेप्टॉन्स एंड न्यूट्रिनो इन द थर्ड रो, लेप्टॉन और न्यूट्रिनो थर्ड रो में डू नॉट कैरी कलर चार्ज, इनके ऊपर कलर चार्ज थ्री एप्लीकेबल नहीं होती है, कलर चार्ज नहीं कैरी करते। देयरफॉर दे डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद ग्लूऑन्स, वो डायरेक्टली ग्लूऑन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। What are the famous diagram? The information about the particle these diagram give. What information about particles of these diagram give? Feynman diagram are the graphical representation. Graphical representation used in the particle physics to visualize देखने के लिए and calculate particle interaction। पार्टिकल फिजिक्स में देखने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए कि पार्टिकल कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फेमन डायग्राम आर कंपोज ऑफ, किससे कंपोज होती है, किसकी बनी होती है? लाइंस वर्टिकल रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स and their interaction respectively। Information from Feynman diagram, the diagram show how particles interact with each other। नंबर टू, कैसे पार्टिकल वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। नंबर टू, डायग्राम हेल्प टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक पार्टिकल इंटरेक्टिंग अकर। हमें ऐसे पता चल सकता है कि इसके क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्पेसिफिक पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करके hadron बनाएंगे। With the help of diagram, one can determine whether the certain properties such as energy, momentum, charge, and leptons or baryon number are conserved। हम इन डायग्राम्स की मदद से हम एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, लेप्टॉन और बारियम नंबर को कैसे कन्वर्ट हुए हैं ड्यूरिंग इंटरेक्शन, ये हम हेल्प से मदद से पता चला सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्वार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वार्ट्स और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? क्वार्ट्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं hadrons के, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन आर इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स नॉट कंफाइंड विद अदर पार्टिकल्स, वो दूसरे पार्टिकल इंडिपेंडेंट है, दूसरे पार्टिकल से कंफाइंड नहीं है। क्वार्क्स इंटरेक्ट होते हैं ईच अदर से। क्वार्क इंटरेक्ट विद फोर फंडामेंटल फोर्सेस, क्वार्कों पे चारों फंडामेंटल फोर्सेस एक्ट करती है और इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ तीन फंडामेंटल फोर्सेस एक्ट करती हैं। क्वार्क पॉसेस प्रॉपर्टी कॉल कलर चार्ज, क्वार्क पे कलर चार्ज थ्योरी एप्लीकेबल होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते, तो इनके ऊपर कलर चार्ज थ्योरी भी एप्लीकेबल नहीं होती, इनके पास कलर चार्ज थ्योरी भी नहीं होती। ठीक है ना। क्वार्क्स प्रॉपर्टी ऑफ कलर चार्ज विच कम थ्री टाइप्स, तीन मेन टाइप्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये तीनों मिलके वाइट या ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। इसके साथ एंटी ग्रीन, एंटी रेड और एंटी ब्लू भी हैं। एंड एंटी कलर ऑफ काउंटर पार्ट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्रूशियल स्ट्रॉन्ग फोर्स की प्रॉपर्टी है। What does what advantages does circular particle accelerator have over linear particle accelerator? सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर के क्या एडवांटेजेस हैं लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर के मुकाबले में? सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर ऑफर सेवरल एडवांटेज और लीनियर क्यों कौन से हैं? नंबर वन, द सर्कुलर एक्सेलरेटर अचीव हायर पार्टिकल एनर्जीज एज कंपेयर टू लीनियर एक्सेलरेटर, इसकी पार्टिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर टू, सर्कुलर एक्सेलरेटर आर चीपर देन लीनियर एक्सेलरेटर, इसकी लेंथ बहुत कम चाहिए इसलिए सस्ते होते हैं। एंड सर्कुलर एक्सेलरेटर प्रोवाइड स्टीडी स्टीम पार्टिकल लाइक लीनियर एक्सेलरेटर डिलीवर पार्टिकल इन शॉर्ट ब्रस्ट, वो शॉर्ट ब्रस्ट बहुत कम डिस्टेंस पे पार्टिकल डिलीवर कर सकते हैं। What is difference between quantum field theory and string theory? Quantum field theory establish an
सक्सेसफुल थ्योरी विद स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल बैकिंग। स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल बैकिंग की वजह से ये बहुत सक्सेसफुल है। स्ट्रिंग थ्योरी इज मोर एम्बिशियस एंड स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, इसमें हम इसमें सर्च कर रहे हैं लेकिन ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। QFT, quantum field theory, particle are excitation of under field that permeate all space-time. And string theory amid the unify of all fundamental forces, including gravity. And QFT form foundation of standard model. स्टैंडर्ड मॉडल की जो हम फाउंडेशन है वो QFT ने दी है, डिस्क्राइबिंग थ्री फंडामेंटल फोर्सेस describing three fundamental forces. Or string theory propose the fundamental particle are not point like but teeny vibrating string. स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो पॉइंट लाइक नहीं है बल्कि छोटे छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। In general, how do we determine if particle reaction or decay occur? Particle reaction or decay determined through theories prediction based on standard model. नंबर वन, कौन सी थ्योरी मॉडल है जिसमें हम डिटरमाइन फाइन कर सकते हैं? एनर्जी, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम एंड चार्ज मस्ट बी कंजर्व। चार्ज मस्ट बी कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर। नंबर टू, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल लाइक लेप्टॉन नंबर, बोरियन नंबर, ये भी कंजर्व होने चाहिए, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद इक्वल होने चाहिए। इनिशियल पार्टिकल मस्ट हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम रिएक्शन थ्रेशोल्ड। इनिशियल पार्टिकल जिन्होंने रिएक्शन करना है उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी उसके पास होनी चाहिए ताकि वो रिएक्शन कर सके। थैंक यू माय फ्रेंड्स। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट्स में लिखिएगा ताकि हम आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो बना के आपको दे सकें। हम मज़ीद सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो इंशाल्लाह ताला जल्द अपलोड करेंगे। प्लीज़ हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ़ी अमानिल्लाह।